बेटा जो तुमने किया ना वो ठीक किया। और आपको भी ऐसा लगता है कि अगर मुझ पे केस बना तो मैं भाग जाऊंगा यहाँ से? कुछ नहीं होगा, I'll take care of it। मैं हूं ना बेटा। अब समझ में आई कि मैं हर वक्त तुम पे आंख क्यों रखता था? Are you serious, Dad? आप इस वक्त मुझे ताना दे रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, वैसे बता रहा हूं कि जिनकी परवाह होती है उनको अकेले नहीं छोड़ा जाता। औलाद हो या बीवी, सबकी हिफाजत करना पड़ती है और जख्म खाए हुए लोगों से तो वैसे ही दूर रहना चाहिए। Listen, Dad, just to make everything clear, मैं सिर्फ मॉम और सितारा की जिद पर वहां पर गया था, वरना साहिबा पे तो मुझे पहले से भरोसा नहीं है। अरे जिद जब मान ही ली थी एक दफा तो फिर साथ साथ रहते। मैं साथ ही था डैड, साथ ही था, बस एक लम्हे के लिए छोड़ के गया था और बस ये सब हो गया। कभी कभी लम्हों की कोताही उम्र भर की मेहनत पर पानी फेर देती है। आपको क्या हुआ है? नहीं नहीं कुछ नहीं, आप फाइन। तुम जाओ बेटा। बीवी को जरूरत होगी तुम्हारी। गो। इतनी बेइज्जती के बाद आपने अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ली और ऊपर से डिनर भी एक्सेप्ट कर लिया। क्या बात है जी, आपने बुलाया? जिसके साथ हुआ था जब उसी ने माफ करके दोस्ती कर ली तो मैं क्या करती? ये क्या किया आपने? मुझे लगा जिन लोगों से आप लोग ताल्लुक खत्म नहीं कर सकते उनसे मेरा झगड़ा निभाना भी फजूल है। तो आपको क्या लगता है उनके साथ डिनर अटेंड करके सब ठीक कर देंगे आप? हाँ? मैंने सिर्फ अपॉलॉजी एक्सेप्ट की थी, डिनर के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। आपने मिलते रहने की हामी तो भरी थी, इसीलिए तो आपको इनवाइट किया है। सुनो, सितारा कहाँ है? सितारा बीबी अभी ज़ायरा मैडम के घर गई हैं। क्या? सितारा? It's okay। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम? वो कहाँ है? वो अपनी नानी के घर गई है। क्या तमाशा लगाया हुआ है? भाई आप किधर आ गए? आप तो ऊपर जाए ना, नहीं तो ये वाकई तमाशा बन जाएगा। वो आ जाएगी बेटे, वो तुम्हारी नानी के घर गई है। लेकिन डैड आपने उसे कैसे जाने दिया? वो मुझे अकेला छोड़ के गई है। भाई आ जाएगी, मैं कह रहा हूँ आ जाएगी, कल सुबह आ जाएगी। लेकिन डैड, बेटे तुम्हारी नानी के घर गई है। Let her be। You know what? वो यकीनन गुस्से में गई होगी। ठीक है, चलो गुस्सा ठंडा हो जाएगा, नानी के पास पहुंचेगी तो। Let her go to your नानी। आप तो चलें, आए, कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। साला, मेरी बात सुनो, जैसा तुम समझ रहे हो ना यार। कट सेटलमेंट, कट सेटलमेंट। सलार, ये क्या कर रहे हो? यहाँ तमाशा नहीं करो। नहीं, इसे मुझसे सेटलमेंट करनी है ना, तो करो। मुझे तुम्हारी बीवी ने पकड़ाया है। मेरी बीवी पर ठीक तो है तू? ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? नहीं, कट सेटलमेंट। तो ठीक तो है? क्या खून निकल? प्लीज यार सलाह। आई थिंक हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। पुलिस?
मेरे ही फार्म हाउस पे पुलिस बुलाओगी और ये सब तुम्हारा ही तो आइडिया था। बेटा खैरियत से हो ना तुम? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे मेरा दिल बहुत घबरा रहा था वहाँ। हाँ तो ठीक है ना, अच्छा किया तुमने मुझे फोन कर दिया। जाहिर है, और फोन करती भी तो किसको। ताया तुम मुझसे बात तक नहीं करना चाहते। अगर मैं उनके घर जाती तो मुझे निकाल ही देते हैं। नहीं तो वहां जाने की जरूरत क्या है तुम्हें? तुम यहीं रहोगी मेरे पास, कहीं जाने की जरूरत नहीं तुम्हें। नहीं, सलार की कॉल है, मुझे बात नहीं करनी है अभी। तो ठीक है, मुझे तो तुम जाओ, सो जाओ। हेलो, भाभी, आई एम सॉरी। किस बात के लिए? वो हमारे बीच में जो फजूल की लड़ाई हुई उनके लिए। हमारा कोई झगड़ा हुआ था? मुझे तो याद भी नहीं है। तुम कब की बात कर रही हो? आप मेरी वजह से घर छोड़कर मत जाएं प्लीज। तुम्हें किसने कहा कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ? वो भाई ने अम्मी को कहा कि वो बेबी को इस घर में नहीं रखना चाहते। बेबी इस घर में नहीं रहेगा? तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारी बदतमीजियों से डर के तुम लोगों की जिम्मेदारियां अपनी गोद में उठाए उठाए फिरूंगी? मेरी जिम्मेदारी? हाँ भाई, ये जो भी होगा तुम्हारा भतीजा भतीजी या अम्मी का पोता पोती ही तो होगा ना, तो उसका ख्याल तुम लोग ही रखोगे ना। तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों की सारी जिम्मेदारियां मैं गोद में लिए लिए फिरूंगी? थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू सो मच। अरे निम्मी, अब ये प्यार मोहब्बत खत्म हो गया हो तो चलकर चाय बना दो भाई। खाला भी कब से इंतजार कर रही हैं। एक तो इतनी सुबह सुबह किसी के यहाँ कोई चाय पीने क्यों आता है? और अगर नहीं हो रहा था इंतजार तो घर से पी आती ना। शर्म करो तुम, कितनी बड़ी है वो, इस लड़की को तो वो समझ। चलो चलो भाई, हद होती है इस लड़की की।